नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एतजाज़ एहसन साहब। आप अपना तारुफ हवा भार की है बेशुमार तारुफ के हवाले, मगर हम इनसे कुछ रहनुमाई लेंगे। कुछ मामलात बड़े गंभीर हैं एतजाज़ एहसन साहब, समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें। जजेस हैं तो वो एक दूसरे को ख़त लिख रहे हैं, एक दूसरा का जो बेंच है उसको गैर कानूनी करार दे रहे हैं। हत्ता के एक वकील भी अंदर आ जाते हैं अदालत में और वो डायरेक्टली बात करना शुरू कर देते हैं। बाहर वो कह रहे हैं जनाब लोग इकट्ठे हैं। एक टोटल ब्रेक डाउन जैसी सूरत अहवाल है। और साथ साथ आर्टिकल 63A के बेंच के हवाले से आपकी क्या राय है, और ये क्या वाकई गैर कानूनी जिस तरह कुछ मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान कह रहे हैं, मुनीब अख्तर साहब या हमारे जो हैं मंसूर अली शाह साहब, एतजाज़ एहसन साहब? इसमें आपको एक चीज़ तो याद होगी, मैं 4-5 साल से बरमला कह रहा हूँ और अकेला ही कहता आ रहा हूँ खुल के कि जजों में बहुत दरार पड़ी हुई है, जजों में दरार पड़ी हुई है, इसका कुछ कर लें, इसका कुछ वो खुद ही कर लें तो बेहतर है, कोई जाके और तो नहीं कर सकता। पर वो दरार अब बिल्कुल टूट फूट के तकरीब के करीब तर आ गई है। पर इसमें जो चीज़ मैं समझता हूँ कि हो रही है वो कानून की तो कोई आइन को की कोई रखवाले इस वक्त दो हैं। एक जो और हुकूमत को मेरा ख्याल है जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं वो दो अफराद हैं जो आइन के मुहाफ़िज़, सबसे बड़े आइन के मुहाफ़िज़ बने हुए हैं। एक चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब और एक हमारे चीफ़ जस्टिस साहब। चीफ़ जस्टिस साहब ने 20 तारीख को या 25 को रिटायर हो जाना है, पर उनको अपनी गालिबन लगता बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह वो फैसले दे रहे हैं। उनको अपनी समझ लीजिए एक्सटेंशन ही, एक नए ओहदे को उसमें उन्होंने क्रिएट करना है, एक नए पूरे अदालती निज़ाम को उसमें उन्होंने उसकी नई साख्त करनी है, उसको बनाना है, उसमें जजेस लाने हैं, उसमें सब कुछ उन्होंने 25 तारीख से पहले करना है। अब अगर अपने एक तौसीए वो ओहदा, चलो तौसीए नहीं हायर ओहदा पे चले जाने के बाब के लिए अगर इतनी उनको उजलत है और इतनी बेचैनी और बेताबी है, तो इतनी बेचैनी और बेताबी तो किसी सच्ची बात है सियासतदान में भी नज़र नहीं आती, जितनी परेशानी और बेताबी और जिस किस्म के भी जो भी गलत फ़ैसला कर रहा हूँ उसके लिए राजा सिकंदर सुल्तान में और काजी फ़ैज़ ईसा साहब में पाई जाती है। आज भी जो मैंने सुना है, मैं वहाँ मौजूद तो नहीं था, कि पहले काजी साहब ने कल भी बोलने नहीं था दिया एक फरीक के वकील को, सीनियर वकील को, फिर उन्होंने आज भी उनको पहले नहीं बोलने दिया, फिर उन्होंने ख़ुद उनको बुला के रोस्ट्रम पे और अपनी कथा शुरू कर दी और कोई बात नहीं करने दी उनको, उन वकील साहब को, अली ज़फ़र साहब। तो फिर कुछ लोग बेचैन हो गए और आप बोलता ही इतने ज़्यादा हैं, कादी साहब खुद ही सारा वक्त कलाम फरमाते रहते हैं। और उससे बड़ी ये जो इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया था कादी साहब ने कि लाइव हियरिंग्स करा दी थी, उसमें तो पहले दिन से ही वो बहुत एक्सपोज हो गए, क्योंकि सबसे ज़्यादा वही बोलना चाहते थे और वही बात करना चाहते थे। और कोई 83% ऑफ द टाइम जो जजों ने लिया, उनमें से गालिबन 55 या 56% ऑफ द टाइम चीफ़ जस्टिस साहब ने खुद ही लिया। तो वो तो अब पता नहीं किसने ये टेलीविज़न। सर रहनुमाई कीजिएगा कि बार कौंसल्स और बहुत से वकला जो हैं उनका ये मौक़िफ़ है और ये बार बार कह रहे हैं कि 25 अक्टूबर के बाद हम काजी फ़ैज़ ईसा को चीफ़ जस्टिस नहीं मानेंगे। अगर वो किसी भी सूरत रह जाते हैं तो फिर अगर वकला उनको नहीं मानते तो किस तरफ मामला जाता हुआ नज़र आ रहा है सर? अगर तो वकला नहीं मानते और वो जिस तरह आज एहतजाज किया उन्होंने, इस शिद्दत के एहतजाज जारी रखते हैं, तो फिर तो 25 तारीख से पहले ही कादी साहब को पता लग जाएगा कि वो
चला सकते भी हैं अदालत को कि नहीं, क्योंकि वकला अगर कोऑपरेट ही ना करना शुरू कर दें, और इसमें तो कोऑपरेशन नहीं है, सिर्फ इसमें तो नॉन कोऑपरेशन ही नहीं है, इसमें तो एक्टिविज़म है। और अब वकला में गालिबन ये आएगी, क्योंकि मैं तो समझ रहा था, तवक्को कर रहा था कि पहले से हो जाएगी, पर अब भी ये ज़्यादा मुमकिनात में से है। सर मेरी गुजारिश ये है कि आज जो बेचैनी सुप्रीम कोर्ट में देखने को आई और वकील साहब जो हैं उन्होंने धमकी दे डाली कि बाहर 500 वकील खड़े हैं, आप हमारे खिलाफ फैसला देकर देखें। अगर इस तरह जो रवैया, एक तो ये बताइएगा कि ये रवैया कैसा है, और ये रवैये जो हैं ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बेचैनी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मज़ीद संगीन वाक़यात ऐसे कोई हो सकते हैं अदालत के अंदर? देखें जी, बात यह है कि तलखी तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और उसकी वजह यह है कि काजी साहब ख़ुद अपनी मियाद बढ़ाने के लिए बहुत कीन है, और उन्होंने जो कुछ फ़ैसले जो किए हैं वो काफ़ी मुतनाज़े फ़ैसले हैं। मिसाल के तौर पे निशान का फ़ैसला जो था, मैं उसको समझता हूँ आइनी कानूनी तौर पे वो बिल्कुल गलत फ़ैसला था, क्योंकि निशान किसी जमात का निशान नहीं होता कि आपने 10 ओहदेदारों ने, एक जमात के 10 ओहदेदारों ने कोई गलत काम किया, को गलत तरीके से इलेक्शन करा दिए, दूसरी दफ़ा भी गलत तरीके से इलेक्शन करा दिए, तो आप 3 करोड़ 2 करोड़ वोटर को ही उसके निशान से, यानी उसके वोट से, अनपढ़ वोटर के लिए निशान ही वोट का निशानी होती है, तो वो उससे आप छीन लें। ये सज़ा आप 2 करोड़ आदमियों को दें जिनको ना आपने सुना हो, ना उनको हेयरिंग दी हो, ना तलब किया हो, ना उनका मौक़िफ़ लिया हो, या तो आप सब को एक एक करके नोटिस भी करते और बुलाते। पार्टी के 4-10 ओहदेदारों की गलती या मुजरिमाना गलती की वजह से आप सारों को तो नहीं कर सकते। तो एक दो बड़े ब्लेटेंट केसेस इन्होंने किए, फिर ब्लेटेंटली आपने इनकार करते रहे हैं कि ये उन पे बायस का, और वो इल्ज़ाम भी लगता रहा है और नज़र भी आता रहा है। तो वो, लेकिन सर अब भी एक बड़ा अहम मसला उनके सामने है 63A का। तो सर अगर इसका फैसला आ जाता है, और इसका फैसला जो है वो हुकूमत, वो इसका फैसला हुकूमत के हक़ में आ जाता है, तो फिर क्या जो मंसूर अली शाह, जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी इसको जजेस कमेटी को गैर आइनी करार दे दिया, और आज अली ज़फ़र ने भी इस बेंच को गैर आइनी करार दे दिया, कल क्या इसी को बुनियाद बनाकर ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है? नहीं, इस बुनियाद पे भी नहीं, सिर्फ अगर उन्होंने लिया है तो जाहिर है वो रिव्यू में जाएंगे। पर आजकल तो कादी साहब, आप बेंच को देख के, ये मैं 3-4 साल से कह रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहा है कि बेंच को देख के आप बता सकते हैं कि कौन से क्या फ़ैसला किधर का होगा। तो बेंच की नौइयत को देख के आप बता सकेंगे कि ये फ़ैसला हुकूमत के ख़िलाफ़ होगा या उसके ख़िलाफ़, उसके हक़ में होगा। अभी तक तो बेंच जो बैठा है वो तो हुकूमत की मतलब है, जो सुबह बात लॉ मिनिस्टर करते हैं वो, या सुबह चीफ जस्टिस करते हैं वो लॉ मिनिस्टर शाम को कर रहे होते हैं, वही लॉ मिनिस्टर शाम को करते हैं तो चीफ जस्टिस सुबह कर रहे होते हैं। तो ये तो बड़ी इस वक्त तक तो वो उनका कॉमन इंटरेस्ट है, हो गया 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। तो वो, लेकिन मेरा ख्याल है कि दोनों ही नुकसान इससे उठाएंगे। अगर पास भी करा ली तो हमारी कोई इतनी अच्छी तारीख नहीं है मोहसिनों के साथ जो हम जैसा सलूक रखते हैं।